हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग विकास की अवधारणा में उसका अधिगम से संबंध वाले चैप्टर से एमसीक्यूज क्वेश्चन लेने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल के वीडियो में हमने थ्योरी क्लास देखा था, आज हम लोग एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो यह विचार जो है वो निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, मतलब जो विकास है वो हमेशा चलती रहती है। और निरंतर का मतलब ही होता है कंटिन्यू चलते रहना, तो निरंतरता का सिद्धांत। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्शन को जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार जो है यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो निचली कक्षाओं में मतलब प्राइमरी लेवल की बात हो रही है, शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से किस पर आधारित है? तो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। तो अवधारणाओं का विकास मतलब डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो बौद्धिक विकास का हिस्सा है। अवधारणाओं का विकास डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं, मतलब विकास की दर में भिन्न होते हैं। ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पे, तो विकास की दर में भिन्न होते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो किशोरावस्था के किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? अपने जो पीयर ग्रुप होते हैं उनके सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, तो किशोरावस्था में बनते हैं। नेक्स्ट है, 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण करेंट व्यू की मान्यता है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि होती है। बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? तो बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? तो अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। एक शिक्षक को किन किन चीजों का ज्ञान होना चाहिए? तो अध्यापन विषय जो वो पढ़ाने वाले हैं उसका ज्ञान, और बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। स्नेह का, विश्वास का और सम्मान का, ये तीनों ही संबंध एक शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य होना चाहिए। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पूछा गया है नहीं है। तो विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। अगर हम किसी बालक को बढ़ावा देते हैं, उकसाते हैं, तो क्या उसका विकास हो जाएगा? नहीं होगा। इसी वजह से विकास के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है। तो विकास उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? तो पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, यह उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विकास का अर्थ है। विकास का क्या अर्थ है? तो परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला विकास कहलाती है। परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला क्या कहलाती है? तो विकास कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, खिलौनों की आयु टॉय एज किसे कहा जाता है? खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है?
तो पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो खेलने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? तो खेलने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता होती है। खेलने की अवस्था या पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं को किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, इन जो आवश्यक जो तत्व होते हैं इसमें परिवर्तन को उत्तर बाल्यावस्था में बालक समझना शुरू कर देता है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो वंश क्रम और वातावरण का। मानव विकास क्या है? वंश क्रम एवं वातावरण के दोनों के पारस्परिक योगदान का परिणाम होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? तो विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, यह कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है, क्योंकि विकास जो होता है वो विशिष्ट से सामान्य नहीं होता, वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? तो विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, यह कथन सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, यह कथन सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। क्रियात्मक अनुसंधान का क्या उद्देश्य है? तो विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार करना एक्शन रिसर्च अर्थात क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो ये बाल्यावस्था में हो जाता है। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास बाल्यावस्था में होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? यहाँ पूछा गया है शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। तो ऑप्शन ए है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ये तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषताओं में से है। बी है जिज्ञासा की प्रवृत्ति, सी है चिंतन प्रक्रिया और डी है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। तो शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है और अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है, परंतु चिंतन प्रक्रिया एक शिशु नहीं कर पाता है। शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष की अवधि को माना गया है। तो इन 2 वर्षों में एक शिशु क्या ही चिंतन करेगा, इस वजह से जो थिंकिंग प्रोसेस होती है वो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो स्किनर ने कहा है कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये कहीं न कहीं पूछे हुए क्वेश्चन हैं और हमेशा रिपीट होते हैं। बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था कब तक होती है? तो 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है। 12 वर्ष के बाद किशोरावस्था प्रारंभ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? आकार, सोच, समझ, हौसलों में वृद्धि को ही विकास में वृद्धि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, परिपक्वता का संबंध है। परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास, बुद्धि, सृजनात्मकता या रुचि। तो परिपक्वता का संबंध विकास से है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तनाव और क्रोध की अवस्था है। तनाव और क्रोध की अवस्था है किशोरावस्था। नेक्स्ट है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? तो एक 13 वर्षीय बालक है, वो बात बात में अपने से बड़ों के साथ झगड़ा करना स्टार्ट कर देता है
और हमेशा अपने आप को ही सही साबित करने की कोशिश करता है, तो वह विकास के किशोरावस्था में है। क्योंकि किशोरावस्था तनाव और क्रोध की अवस्था होती है, इस वजह से वह बालक बात बात में झगड़ा करता है और स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि होती है विकासीय विधि, डेवलपमेंटल मेथड। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि होती है विकासीय विधि, डेवलपमेंटल मेथड। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, बच्चे के विकास के शीर्ष सिद्धांत अर्थात सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। सेफेलोकॉर्डल में विकास कैसे होता है? सेफेलोकॉर्डल में विकास सिर से पैर की ओर होता है। हमेशा याद रखिएगा, शीर्ष सिद्धांत इसे कहा जाता है सेफेलोकॉर्डल। अगर शीर्ष सिद्धांत ये कई प्रकार के वर्ड में आता है, तो अगर आपको समझ नहीं आता तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन को आप लोग देख लीजिएगा। सेफेलोकॉर्डल इंग्लिश वर्ड बिल्कुल याद रखिए, तभी जाकर स्टडी अच्छे से हो पाएगा। तो सेफेलोकॉर्डल जो होता है वह सिर से, विकास जो होता है वह सिर से पैर की ओर होता है। सेफेलो सी और सिर सी, तो ये ध्यान रखिएगा। मतलब सिर मतलब स यूज हो रहा है, इसके उच्चारण में भी स यूज हो रहा है। सेफेलोकॉर्डल और विकास सिर से पैर, तो ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में क्या शामिल है? रूप, दर, अनुक्रम और ये सभी। तो विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में ये तीनों ही शामिल है, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवजात शिशु का भार कितना होता है? नवजात शिशु का भार 7 पौंड होता है। अगर वह शिशु स्वस्थ है तो स्वस्थ नवजात शिशु का भार 7 पौंड का होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है, ये तो इसका सिद्धांत है। विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, ये तीनों ही विकास के सिद्धांत हैं। तो विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो विकास मशीनी प्रक्रिया है, यह विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे निगेटिव पूछा गया है और ये आंसर भी निगेटिव है, इस वजह से ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार, ये तीनों ही किसी बालक के वृद्धि को प्रभावित कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार, ये तीनों ही हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, विकास शुरू होता है। तो विकास क्या बच्चे के पैदा होने के बाद से विकास स्टार्ट होता है? नहीं, जब बच्चा गर्भ में आता है तब से बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। तो विकास शुरू होता है प्रसव पूर्ण अवस्था से या गर्भावस्था से ही विकास शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? तो विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, यह आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास का सिद्धांत कौन सा है? तो विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। तो नहीं, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित होती हैं, इंटरकनेक्टिव होती हैं। विकास हमेशा रेखीय होता है। क्या विकास हमेशा लाइनर होता है? एक दिशा में ही होता है विकास? नहीं। विकास हमेशा एक लाइन में नहीं होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो ये भी गलत है। विकास क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो सभी का विकास दर समान नहीं होता है, प्रत्येक बालक का विकास दर विभिन्न प्रकार का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है?
नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए मेरा परिवार इस टॉपिक से बेस्ट टॉपिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि नर्सरी कक्षा में बच्चा जस्ट परिवार से निकलकर स्कूल आया हुआ है, उसे परिवार के अलावा कुछ भी नहीं पता होता है नर्सरी क्लास में। तो उसके लिए शुरुआत करने के लिए उसके लिए सबसे अच्छा टॉपिक होता है मेरा परिवार। माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है तो पूर्व किशोरा अवस्था में। ऑप्शन बी सही आंसर है। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है, तो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। प्रश्न 42 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? तो पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। यह जो कथन है यह बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? तो किशोरावस्था। किशोरावस्था को क्या कहा गया है? तो अत्यधिक दबाव और तनाव की अवस्था कहा गया है। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है, तो वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे एवं गर्दन की मांसपेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा, ये नर्सरी क्लास में प्राइमरी स्कूल में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 साल बाद वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे एवं गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? तो विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। इसका सैद्धांतिक आधार है विभेद एवं एकीकरण विकास के लक्षण हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? तो माता पिता, भाई और बहन, ये जो चारों हैं एक समूह में स्वीकार्य होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत 6 से 11 वर्ष को परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत माना जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। अगला है, शैशव काल की अवधि है। शैशव काल की अवधि या शैशवावस्था की अवधि जन्म से 2 वर्ष तक की मानी जाती है। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, तो विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर ही बढ़ता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? तो सहयोग देना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। तो मध्य बाल्यावस्था में भाषा क्या होती है? तो सामाजिक रीत के बजाय अहम केंद्रित अधिक होती है।
मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? तो अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 54 है, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास का एक सिद्धांत नहीं है तो विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, यह विकास का सिद्धांत नहीं है। बाकी विकास जीवन पर्यंत होता है, यह बिल्कुल सही है। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। विकास संशोधन योग्य होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा विकास का एक सिद्धांत नहीं है तो विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, यह विकास का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है धैर्य और लगन। एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है धैर्य और लगन। क्वेश्चन नंबर 56 है, कौन सा विकास का सिद्धांत है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है कहा गया है यहाँ। और क्वेश्चन उनसे पूछा गया विकास का सिद्धांत, और विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है तो विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित होती है और विकास जो है वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। विकास हमेशा रेखीय होता है नहीं, विकास हमेशा रेखीय होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन गलत सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, सभी की विकास का दर समान नहीं होता है, यह विकास का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 है, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो एक शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण विधि बदल दे। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को क्या चाहिए कि शिक्षक को चाहिए कि वह अपनी शिक्षण की जो विधि है उसको बदल दे। क्वेश्चन नंबर 58 है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। नेक्स्ट है, कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है तो निरंतरता का सिद्धांत संबंधित है, सबनव्य का सिद्धांत संबंधित है और व्यक्तिगतता का सिद्धांत भी संबंधित है। तो कौन सा सिद्धांत संबंधित नहीं है? तो वर्गीकरण का सिद्धांत संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। तो विकास की जो गति होती है एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है क्योंकि यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है तो क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। विकास की जो पद्धति होती है, विकास की जो गति होती है वह क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। क्वेश्चन नंबर 61 है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ जो है विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। यह जो है विकास के बारे में सत्य कथन है। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। मध्य बचपन अवधि है 6 से 11 वर्ष। मध्य बचपन की अवधि क्या है? 6 से 11 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 64 है, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था लेटेंसी पीरियड का वर्ष अंतराल संबंधित है 6 से यौवन वर्ष तक। 6 से यौवन वर्ष तक मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। 65 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो निरंतर विकास का सिद्धांत है।
समान प्रतिमान का सिद्धांत भी है, परस्पर संबंध का सिद्धांत भी है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। 66 नंबर का क्वेश्चन है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया है? कथन आधारित क्वेश्चन बहुत बनते हैं एग्जाम में। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन हरलॉक का है। हरलॉक ने क्या कहा था? हरलॉक ने कहा था विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। 67 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो वृद्धि जो है जीवन पर्यंत चलती है, यह सही है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का ही एक भाग है, यह भी सही है। विकास सतत प्रक्रिया है, यह भी सही है। और क्वेश्चन हमसे पूछा गया है सही नहीं है, तो वृद्धि एवं विकास दो अलग आयाम है, यह कथन सही नहीं है। वृद्धि और विकास दो अलग आयाम नहीं है, वृद्धि और विकास एक ही है। इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो गॉल्टन का नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। अगला है, देश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यह समय बिताने का एक सुखद तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर विकास दर्शाता है। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर विकास दर्शाता है, तो मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? तो भविष्य की योजना की सूझबूझ बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। 72 नंबर का क्वेश्चन है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता गिरोह अवस्था आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। अगला है, निम्न में से कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित छात्र कथन है, शिक्षक कथन है, मौन है। अभिभावक कथन जो है वो फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? तो बाल्यावस्था की एक विशेषता जिज्ञासा की कमी, ये नहीं है। बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है पूछा गया है, तो जिज्ञासा की कमी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, क्योंकि जिज्ञासा में तीव्रता होती है, कमी नहीं होती। 75 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? तो शारीरिक विकास। वृद्धि और विकास का प्रथम चरण शारीरिक विकास है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 है, कौन सा कथन बालक विकास के सिद्धांतों के बारे में गलत है? कौन सा कथन बालक विकास के सिद्धांतों के बारे में गलत है? तो सभी व्यक्ति उनके विकास में समान होते हैं। कौन सा कथन बालक विकास के सिद्धांतों के बारे में गलत है पूछा गया है? तो सभी व्यक्ति उनके विकास में समान होते हैं, या गलत कथन है। सेवन नंबर का क्वेश्चन है, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक है। तो अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास से परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास तक है। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास से परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास की ओर होता है। 78 नंबर का क्वेश्चन है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? तो किशोरावस्था कहा जाता है। 79 नंबर का क्वेश्चन है, कौन विकास के व्यापक आयामों का सही पहचान करता है? शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक।
ये विकास के व्यापक आयामों का सही पहचान करते हैं। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास जो होता है वो व्यापक आयामों का सही पहचान करता है। 80 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय से ही निर्धारित हो जाती है। तो विकास की गति और प्रकृति जन्म के समय से ही निर्धारित नहीं होती है, यह विकास का सिद्धांत नहीं है। और ऑप्शन ए है, व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, बिल्कुल सही है। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। बी है, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, ये भी बिल्कुल सही है। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन विकास की सटीक जो गति है और प्रकृति जन्म के समय से ही निर्धारित नहीं होती है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है तो ऑप्शन भी निगेटिव ही आएगा। 81 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। 82 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं, यह विकास का सिद्धांत नहीं है। 83 नंबर का क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? तो समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। 84 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? तो बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। मध्य बाल्यावस्था में क्या करते हैं बच्चे? तो तार्किक और मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 85 नंबर का क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो बाल्यावस्था को कहा है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि हतोत्साहित करना चाहिए? कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन ए सही आंसर है। 87 नंबर का क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यह जो कथन है वह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। 88 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। बच्चे की वृद्धि शारीरिक विकास से संबंधित होती है। अब बच्चे की जो वृद्धि होती है वो शारीरिक विकास से संबंधित होती है, और जो बच्चे का विकास होता है वो सामाजिक विकास, नैतिक विकास और भावात्मक विकास से संबंधित होता है। 89 नंबर का क्वेश्चन है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः किससे संबंधित होती है? तो छात्रों के सर्वांगीण विकास से पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्य रूप से संबंधित होती हैं। मानव विकास का प्रारंभ होता है तो गर्भावस्था से, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा है, मानव का विकास गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा गया है? सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। तो सत्य कथन कौन सा नहीं है? तो विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, यह कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 92 नंबर का क्वेश्चन है, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देना चाहिए। 93 नंबर का क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो विकास बहुआयामी होता है, यह कथन सही है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो संवेदित, मूर्त और अमूर्त, इन तीनों अवस्थाओं में, इस तीनों क्रम में बच्चों का विकास होता है।
बाल्यावस्था की अवधि में विकास बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। बाल्यावस्था की अवधि में विकास क्या होता है? बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। 96 नंबर का क्वेश्चन है, विकास के विषय में कौन सा कथन सही है? बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। विकास के विषय में कौन सा कथन सही है? तो बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 97 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? तो तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, यह मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह होता है। 98 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? तो विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। यह कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सत्य कथन है। 99 नंबर का क्वेश्चन है, विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? तो विकास की अनिरंतरता, विकास की अनिरंतरता पे विकास का चरणीय सिद्धांत स्पष्ट रूप से जोर देता है। 100 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है, यह विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है, यह तो बिल्कुल सही। सिफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। विकास ऊपर से नीचे तो सिफेलोकॉडल है, और केंद्र से बाहर की ओर तो प्रॉक्सिमोडिस्टल है। विकास अनुवंशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है, यह भी बिल्कुल सही है। विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, यह भी सही है। पर विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है, यह सिद्धांत नहीं है। 101 नंबर का क्वेश्चन है, शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? तो गामक विकास पर लागू होता है। शीर्षगामी सिद्धांत विकास के गामक विकास क्षेत्र पर लागू होता है। 102 नंबर का क्वेश्चन है, विकास डैश है? तो विकास में बदलाव किया जा सकता है। विकास में क्या किया जा सकता है? बदलाव किया जा सकता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान, यहाँ थोड़ा दिक्कत हो गया है, क्वेश्चन स्किप हो रहा है दोस्तों, माफ कीजिएगा। विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है? तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का। विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों, बौद्धिक मतलब संज्ञानात्मक, अगर बुद्धि से कोई रिलेटेड चीज है तो वो संज्ञानात्मक में ही जाएगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो बौद्धिक सामर्थ्य हो गया, ध्यान हो गया, स्मृति हो गया, समस्या समाधान, कल्पना और रचना, तो ये संज्ञानात्मक क्षेत्र में ही जाएगा। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। 104 नंबर का और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास, यहाँ पे गिलास है, और बोतल पकड़ना सीख लिया है। सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करना व कलम पकड़ने सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? तो यह उदाहरण विकास की दशा अधोगामी है, इस ओर संकेत करता है। सना नाम की एक लड़की है जो अपने कमीज का बटन बंद करना नहीं जानती, कलम पकड़ना नहीं जानती, उससे पहले वह गिलास और बोतल पकड़ना सीख लेती है। तो यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? तो विकास की दशा अधोगामी है, यह उदाहरण इस ओर संकेत करता है। तो चलिएगा दोस्तों, इस टॉपिक में पूरे 104 क्वेश्चन थे जो हमने आज कंप्लीट किए हैं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जीन पियाजे से क्वेश्चंस करने वाले हैं।
तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।